किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान सरकार जो अपना एक अंतरिम बजट पेश करने जा रही है उसमें किसान और मजदूर को क्या मिलने वाला है। साथियों, 45 लाख हजार करोड़ रुपए के लगभग भारत का संपूर्ण बजट माना जा रहा है। इतना भारी भरकम बजट इतने बड़े देश के अंदर जब पेश होता है तो इस देश के अंदर रहने वाले हर एक नागरिक को उस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। परंतु हम चर्चा करेंगे किसान और मजदूर को इस बजट में क्या मिलने वाला है और इनपुट के हिसाब से क्या जानकारी मिल रही है। साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर किसान तक, इस हर मजदूर तक ये आवाज़ पहुंचे और उसे इस बात का पता चले। और यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप चैनल के सामने वाले बटन को दबाइए, इसे सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। साथियों, मेरा उद्देश्य है हर वीडियो में मैं आपको बार बार कहता हूं कि केवल और केवल किसान को जागरूक करना है और किसान तक हर एक प्रकार की बातें, जो चाहे भाव की हो, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे खेती जो संबंधी से, किसानी और मजदूर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करना है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है कि यदि हम इसको सही से यदि यूज करेंगे और इस पर कही जाने वाली बात आगे तक पहुंचेगी तो हर आदमी के जहान में यह बात जाएगी और वो इस बात पर विचार करेगा, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे वो बड़ा अफसर हो, नेता हो, राजा हो, जो भी हो। साथियों, बजट के मैं यह बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार खाद सब्सिडी, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, वो घटाने जा रही है। परंतु इसके साथ साथ इनपुट लिख के आ रहे हैं कि सरकार फूड सब्सिडी बढ़ाने जा रही है, जो पिछले साल 2 लाख करोड़ रुपए थी और अब की बार उसे 2,20,000 करोड़ रुपए पर विचार किया जा रहा है। यह भी मैं बता दूं कि फूड सब्सिडी वो है कि जो अनाज गरीब किसानों और मजदूरों को मिल रहा है, वो तेज भाव में खरीद कर जो मंदे भाव में सरकार दे रही है, वो सब्सिडी के तहत उसे मिलता है। सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहिए क्योंकि सरकार गरीबों की ओर ध्यान दे रही है। साथियों, पहले एक खबर निकल के आई थी और एक मैंने वीडियो बनाया भी था कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को एग्रीकल्चर में लाना चाहती है और ये चाहती है कि वो भी अनाज की खरीद करें और इस किसानी धंधे के साथ जुड़ जाए। इस पर भी सरकार विचार कर रही है। मैं मानता हूं कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, परंतु साथियों, सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि 2023 का पूरा साल निकल गया, किसान को किसी भी जिन्स का भाव नहीं मिला। किसान के खेत में लगने वाले पानी की कतई व्यवस्था नहीं की गई। किसान के अनाज को नजदीक मंडियों में बेचने की कोई सरल व्यवस्था नहीं की गई। जब भी किसान को भाव मिलता दिखा या थोड़ी तेजी आती दिखी तो सरकार ने बाहर से अनाज मंगवा लिया और इसको दबा दिया गया। यदि बाहर डिमांड हुई तो इस पर टैक्स लगा दिया गया। साथियों, सरकार की इस तरह की नीतियां जो किसान में विरोधी होती हैं, इसे सरकार किसानों का ये तुच्छ भला करना चाहती है तो इससे उसको कोई फायदा नहीं है। यदि फूड सब्सिडी बढ़ा दी जाए, बैंकों को अनाज खरीदने की इजाज़त दे दी जाए, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इसमें घुसेड़ दिया जाए, तो इससे फायदा क्या होगा। जब गेहूं की बाहर डिमांड हुई तो इन्होंने बैन लगा दिया, अब चावल की डिमांड हुई तो इन्होंने बैन लगा दिया, चने की जरूरत पड़ी तो बाहर से मंगवा लिया, दाल की जरूरत पड़ी तो बाहर से मंगवा लिया, सरसों की बिजाई किसानों से भरपूर करवाई गई, जो किसान भाव देने की बात आई तो पाम ऑयल बाहर से मंगवा लिया।
फिर इस तरह के जो प्रोग्राम और जो नीति बनाई जा रही हैं, इन नीतियों से किसान को क्या मिलने वाला है? साथियों, मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि आप इस बात पर विचार करें कि जब तक किसान को असली खाद, दवाई और पानी उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा और उसे अपने अनाज का उचित भाव नहीं दिया जाएगा और इस चीज़ की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी, तो मैं नहीं मानता कि किसान का कोई भला होने वाला है। 45 लाख हजार करोड़ का बजट और उसमें से 2-4 लाख रुपए, 2-4 लाख हजार का जो किसान के लिए बता रहे हैं कि हम दे रहे हैं, जनसंख्या ये देखते हैं तो 65% जनसंख्या के हिस्से में जो बजट आता है वो तो कुल बजट का 65% होता है। और किसान की तरक्की के लिए, किसान का फायदा करने के लिए सरकार कितना दे रही है? 6 या 5%। साथियों, आप मेरी बात पर विचार करें, गौर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक इस बात को पहुंचाया जा सके। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उस सरकार को यह सोचने पर मजबूर किया जा सके कि आप किसानी वर्ग को जब तक भाव नहीं देंगे, जब तक इसे खाद, पानी और अच्छी दवाई उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तब किसान और मजदूर का भला नहीं होने वाला। और कृषि प्रधान देश भारत होने के नाते यदि इस कौम का, किसान और मजदूर का या मध्यम वर्ग का भला नहीं होगा, तो आप मान के चलो कि देश को विकसित करना असंभव है। विकसित देशों के तर्ज पर काम किया जा रहा है, परंतु देश में किसान कौम जो है, मजदूर कौम जो है, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, सभी के सभी दबते जा रहे हैं। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपको इस बात का पता ही है कि पिछले 3-4 वर्षों से लगातार मौसम की मार पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन का जितना भी असर है वो किसानों की फसलों पर पड़ रहा है। प्रोडक्शन भी घट रहा है, जमीनों में पानी खारा होता जा रहा है, कई जगह जमीनों का पानी स्तर नीचा लेवल जा रहा है, नहरों में पानी की कमी आ रही है, नकली खाद मिल रही है, नकली दवाई मिल रही है, नकली बीज मिल रहा है और ऊपर से भाव नहीं मिल रहा है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस बारे में विचार करें, सोचें और अपने हर भाई तक ये वीडियो पहुंचाएं। सोशल मीडिया में इतनी ताकत होती है कि हो सकता है ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाए और सरकार इस बात में ध्यान दे कि गांव में रहने वाले लोग जो किसानी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो संपूर्ण जनता, जीव जंतु, मनुष्य आदि का पेट भरते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उस कौम को जीवित रखने की पुरजोर कोशिश की जाए। साथियों, यदि इसी तरह के बजट पेश होते रहे और इसी तरह के लुभावने या ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हर साल सरकार करती रही, तो मुझे नहीं लगता कि किसान का कभी भला होगा। इसलिए कृपया करके मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें और जिस भी किसान के पास ये बात पहुंचे वो आगे से आगे शेयर करके इसे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करे, ताकि समय रहते सरकार को इस बात का भी पता चले कि हमारे देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। कृपया करके आप इस बात पर गौर करें, ध्यान दें और यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि मैं हमेशा किसानी के पक्ष की बात करता हूँ और किसान के हित की बात करता हूँ। मुझे सरकार से इस बात का कोई मतलब नहीं, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो।
आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ जाएगी, फिर और कोई पार्टी आ जाएगी। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपनी किसानी कौम के लिए जो मुद्दे हमारे सामने हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, वो सरकार के सामने रखने का अधिकार है। और हर एक आदमी का फर्ज बनता है कि जो भी उसके समझ में आता है, जो भी जायज़ होता है, जो किसानों के पक्ष में होता है, उसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करे। मेरा वीडियो सुनने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।